हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपके लिए मुंबई डिवीज़न का डीबी मेडिकल रिव्यू दिखाने वाला हूं। तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और मैं यहां से डायरेक्ट यहाँ से लाइव जो भी एक बंदा है उससे बातचीत हुई है, तो उसी की बातचीत मैं आपके लिए शेयर करने जा रहा हूं। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और ये इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत नहीं हो रही है। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कृपया मैं वीडियो डालता जी बता। मेरा नाम राजा कुमार हुआ। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और मेरा जो है कल 16 अप्रैल को मुंबई बोर्ड में मेरा डिवीजन हुआ है। मुंबई में ही मेरा डिवीजन हुआ है, मुंबई सेंट्रल के डिविजनल ऑफिस में। तो वहाँ पे जब हम मॉर्निंग में पहुँचे तो हम लोग को एंट्री पहले करवाया, आराम से नाम बुला बुला के सबको नाम बुलाते गया, सबको एंट्री करवाते गए। सीरियल से वहाँ पे नाम बुलाता है सभी। हाँ, नाम पहले बुलाता है, ठीक है। फिर जो आप लोग उसके पास लिस्ट रहता है, नाम बुलाते जाएगा, स्टूडेंट का नाम आते कि अपना एंट्री करते चलिए। तो एंट्री किए अंदर में, जैसे सीरियली नाम था उस अकॉर्डिंग ही बैठाया हम लोग को, बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन, कोई इधर उधर नहीं। जैसे होता है क्लास में बच्चा घुसा था तो उनको कहीं सीट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं था। आपको जो है बेंच लगा, अरे टेबल लगा हुआ था और उसके बाद कुर्सी लगा हुआ था, सबको सेपरेट टेबल सेपरेट कुर्सी, छोटा छोटा साइज का टेबल था। अच्छा। तो हम लोग बैठे सब आदमी आराम से। पहले तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन समझाया गया कि आप लोगों को कैसे क्या करना है, यानी पहले आपको फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद फिर जो है क्या कहता है आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, सारा कुछ समझाया गया। उसके बाद जो है हम लोग को फॉर्म दिया गया। फॉर्म दिया गया था तो उस पर वही मोटा मोटी था भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर था, रोल नंबर था, नाम था, हाँ क्या कहता है फादर्स नाम था। उसके बाद क्या कहता है अपना मदर्स नेम था। और उसके बाद जो है क्या कहता है सिग्नेचर 3 जगह था उसमें करने के लिए, सेम सिग्नेचर, यानी कि एक 3 कॉलम बना हुआ था, तीनों में ऊपर नीचे आपको सिग्नेचर मारना है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और उसके अलावा और भी जहाँ जहाँ 2 पेज का फॉर्म था, तो जहाँ जहाँ था सिग्नेचर कर दीजिए, तो वहाँ सिग्नेचर कर दीजिए अपना। उसके बाद जहाँ थंब था वहाँ थंब कर दीजिए। उसके बाद जो है क्या कहता है आराम से बैठिए, जैसे जैसे आप बैठे वैसे वैसे क्या कहता है 2-2 स्टूडेंट चाहिए। उसके बाद जाइए अपना बायोमेट्रिक करवाइए। तो हम वेट कर रहे थे, मेरा हुआ था कि थोड़ा सा हम पीछे हो गए थे तो लगभग समझिए मेरा मिडिल में थे। 80 स्टूडेंट का ग्रुप था हम लोग का। 80 स्टूडेंट मोटा मोटी हमको लग रहा है 70 या 65 स्टूडेंट होगा, बाकी बहुत सारा वहाँ पे absent चल रहा है या नहीं है? अपसेट चल रहा है। 80 स्टूडेंट में वही 65 से 70 विद्यार्थी आया हुआ था। अच्छा, अब आगे बताइए। बायोमेट्री में किसी को अब अगर मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, हम बता रहे हैं आपको। तो फिर क्या कहता है बैठे हुए थे तो सबका बायोमेट्रिक हो रहा था धीरे धीरे। तो जब हम क्या कहता है मेरा बारी आया, तो पहले तो क्या कहता है मेरा बारी बायोमेट्रिक का नहीं आया, उससे पहले हमको बोला कि आप जो है और बायोमेट्रिक करवा रहा था। हमको बोला कि मेरा जो कॉलम था, बोला कि जाइए आप ऊपर से जो है एक बार वेरिफिकेशन करवा के आइए। ऊपर में जब हम गए तो वहाँ पे मेरा कॉल लेटर लिया गया। और कॉल लेटर लेने के बाद जो है क्या कहता है कॉल लेटर जब लिया गया तो उसके बाद उसमें मेन हम लोग का जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होता है, हाँ 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 आगे आगे, तो हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है ना वो मिलाया गया। तो मेरा 2 गो था, एक फेस पे मोल था, एक राइट हैंड में मोल था, तो दोनों डाले हुए थे, दोनों मिलाया। और उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्म में जो डायरेक्ट लिख दिए थे कि फेस ऑन द मोल, तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा कि राइट साइड ऑन द फेस, स्पष्ट कर दिया कि राइट साइड मेरा मोल। यहाँ पे क्लियर होना चाहिए लेफ्ट है या राइट है ना? हाँ स्पष्ट कर दिया, वो एडिट करके कर दिया, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, हम देखे स्पष्ट कर दिया। उसके बाद हमको सर वहाँ पे मेरा फिंगर भी लिया, फिंगर लेने के फिंगर नहीं लिया, बस क्या कहते हैं ये लिया। और उसके बाद बोला कि आप जाइए। तो हम नीचे आए तो बायोमेट्रिक वाला के पास आए, तो मेरा बायोमेट्रिक जब लेता था उसको एग्जाम जो हम दिए थे वो बायोमेट्रिक से मैच करता था। मेरा 0% मैच, लेफ्ट लिया, राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया। उसके बाद हमको बताया, हमको बोला कि आपका मैच कौन सा एग्जाम में कौन सा दिए थे। हम बोले थे हम लोको पायलट का एग्जाम दिए हैं, टेक्नीशियन दिए हैं, जेई दिए, एग्जाम देते रहते, हमको उतना याद रहता है 4 महीना पहले हम कौन सा वहाँ पे लिया था। वहाँ तो फास्ट में लेते जाता है, एंट्री करवाते जाता है। तो बोला कि फिर मेरा लिया नहीं मैच किया, 0% मैच आता था। फिर हमको बोला कि आप जाइए थोड़ा बैठिए, आप थोड़ा क्या कहता है थोड़ा देर में आइएगा। हम जाके बैठे, 5 मिनट बाद एक लड़का आया, बोला कि आपको बुला रहा है, पड़ जाइए फिर से आप। तो वहाँ पे मैडम थी, एक लड़का था, 2 लड़का 2 मिलकर कर रहा था। तो फिर मैडम को बोले कि फिर से बैठिए, आराम से कुर्सी था, आराम से बैठे। फिर मेरा बायोमेट्रिक ले रहा हो ही नहीं रहा था। फिर बाद 3-4 बार दोनों लेफ्ट राइट दोनों थंब लिया, नहीं 0% मैच। उसके बाद फिर जो हमको बोला कि आप बैठिए, फिर थोड़ा देर के बाद आइएगा। फिर हम थोड़ा देर बैठे, उसके बाद फिर हम गए वहाँ पे। फिर जब वहाँ पे गए फिर मेरा 0% मैच। फिर हमको बोला आपको याद है कौन सा उंगली लिया? हमको याद नहीं है मैम, मेरा सब उंगली आप डाल के चेक कीजिए।
उसके बाद मेरा हाँ। ऑल क्या कहता है, मेरा जो है जो भी अब 4 फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर हुआ, ये सब भी दिया 0% मैच। फिर हमको क्या कहता है कि आप अपने जगह किसी और को बैठा दे, बोले सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, मेरा क्या कहता है फोटो मिला लीजिए, लाइव फोटो वहां पे जो लिया गया था। ठीक है, तो हम रियल थे तो हम डरेंगे काहे ले। उसके बाद जो है क्या हाँ, उसके बाद जो है क्या कहता है, बोला कि रुकिए फिर देखते, लगभग हमको लग रहा है इस बीच में 15 बार से ऊपर फिंगर लिया, लेकिन मैच ही नहीं करता था। फिर हमको बोला आराम से डालिए, हम क्या किए, लेफ्ट थंब को आराम से रखे, आराम से रखे, 97% मैच कर गया, 97%, 97 पॉइंट समथिंग 62% मेरा मैच कर गया। फिर बोला कि चलिए आपका वेरीफाई हो गया। फिर मेरा वेरीफाइड पे मोहर मार दिया मेरा एडमिट कार्ड पे। उसके बाद जो हम लोग को फॉर्म दिया गया था, वो फॉर्म पे भी लिख दिया कि 97.62% मैच। फिर हम भी वैसे हम रिलैक्स थे, हम जानते थे कि इस मेथड से नहीं होगा, तो फिर अपना दूसरा मेथड से हमको अप्रूव करेगा, क्योंकि हम गलत है नहीं जो हम डरेंगे। हम रिलैक्स लीजिए, आप जितना फिंगर लेना है लीजिए, क्योंकि हम गलत है नहीं। तो फिर क्या कहता, बस बीच में यही बोलता था कि आपका कौन सा लिया, बोले हमको याद नहीं है मैम, क्योंकि बहुत सारा हम एग्जाम देते रहते हैं, तो उतना थोड़ी याद रखते हैं कौन सा फिंगर लिया। वहां तो फास्ट में फिंगर लेते जाता है, एग्जाम हॉल में बैठाते जाता है। हाँ। तो इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिया? उसके बाद जो है हम लोग आए, बैठे, बैठने के बाद फिर हम लोग को बुलाया, क्या कहता है, पहले हम लोग को बुलाया। उसके बाद जो है वहां पे हम लोग को लगभग हमको लग रहा है 8-10 जगह अथी लिया, यानी अंगूठा का निशान लिया। 8-10 जगह पेपर था, उससे लेते कि कहीं लेफ्ट कहीं राइट, तो आराम से, तो स्मूथली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1-2 स्टाफ था तो रख मिजाज का भी, अब वो भी रहना जोरी है, दिक्कत नहीं रहेगा, फिर बच्चा सब बदमाशी ज्यादा करेगा। तो फिर जो है फिंगर लेते गए, क्या कहता है, वो सब लिया। उसके बाद हम बैठा, बोला कि आपका नाम पुकारा जाएगा तो आप जाइएगा। हम बोले ठीक है। हम रिलैक्स में बैठल थे, लंच ब्रेक। उसके बाद जो है 11 बजे के समथिंग हम लोग को बोला गया कि आप लोग जो है नाश्ता करना है, तो बड़ा पाव और क्या कहता है पकौड़ा वगैरह जो भी था वो आया, बोला आप लोग अपने पैसे का नाश्ता कर सकते हैं। तो 30 रुपया के समथिंग में नाश्ता दे रहा था, तो हम लोग भी जाके कर लिए नाश्ता। उसके बाद क्या कहता है, मेरा बारी नहीं आया, क्या कहता है, सबका नाम पुकारा जा रहा था, मेरा नहीं पुकारा जा रहा था। लगा था बस 2 बज गया, 2 बज गया, क्योंकि था स्टूडेंट क्या था, 80 स्टूडेंट इस बोर्ड में बुलाया था, और सब बोर्ड में तो देख रहे कम कम स्टूडेंट है। तो मेरा नाम, हम आराम से रिलैक्स में बैठ के फोन चला रहे थे, गपशप कर रहे थे अपना। मेरा पास पीछे सीट था, तो आराम से गपशप, आगे वाला तो बच्चा गपशप नहीं कर पा रहा था, तो उतना कि आगे से गुस्सा आएगा कि हल्ला क्या करते हैं। हम लोग आराम से गपशप कर रहे थे सब। वैसे 60% से ऊपर बिहारी ही था, और CS जितना भी हम लोग 65-70 स्टूडेंट, ज्यादा से मैक्सिमम स्टूडेंट बिहार का था। हाँ जी, अभी कल ही हम लोग हाँ कल ही आए, मुंबई से आए ना आप? हम ही मुंबई से आए हैं, समझे। उसके बाद जो है क्या कहते, डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो है हम लोग को लंच के लिए बोल दिया गया 2 बजे। हम लोग को आया, रेलवे स्टाफ का जो हम लोग को स्लिप दिया, बोला आप जाइए रेलवे कैंटीन में जाके खाना खाइए। हम लोग रेलवे कैंटीन में 50 रुपया का स्लिप कटा, वो जो दिखाए हम लोग रेलवे स्टाफ वाला स्लिप, तो हम लोग को 50 रुपया लिया गया, हम लोग को रसीद दे दिया, बोला जाइए खाना खाइए। हम लोग खाना वाना खाए, उसके बाद आए, बैठे थोड़ा देर बैठे। तो हाँ, बीच में एक प्रोसेस और हम लोग को हुआ। हम लोग को जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे, तो क्या कहता है, हम लोग को ओनली सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा था, तो हम लोग ओनली सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए। तो हम लोग वैसे वहाँ पे स्कैन, मेरा एक दोस्त का सबर के थे, वहाँ पे सारा हम स्कैन करवाए थे, लेकिन पता चला ओनली सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा था अपलोड करते समय, तो हम मार्कशीट अपलोड नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि आप एक ही PDF में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों बनाइए और दोनों अपलोड कीजिए। शुरू में ही हम लोग को बता दिया गया, जो नहीं किए हैं फिर से अपलोड कीजिए उसको। तो फिर क्या कहता है, हमको भी टेंशन हो गया, तो अपना दोस्त को कॉल किए, उसके पास स्कैन किया था, बाकी जो नहीं था हम फोटो क्लिक करके भेज दिए, बोले मेरा अपलोड करो। तो मेरा बीच में अपलोड कर दिया। जो भी स्टूडेंट नहीं था, तो उसका सब लड़का सब कुछ था, फोन से भी फोटो खींच के अपलोड कर रहा था, तो उसको अपलोड करवा दिया। तो हम मतलब अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करके नहीं जाते हैं तो वहाँ पे व्यवस्था कर दे रहा है, वो अपने से नहीं करता है, गुस्साता था, कहता था आप करवाइए। तो वहाँ लड़का सब मोबाइल से फोटो खींच के अपलोड कर देता था, PDF बना के। था लड़का सा कुछ टेक्निकल में था, तो उसे हम भी कर सकते थे, लेकिन मेरा दोस्त था तो उसको कॉल किया, तो वही अपलोड कर दिया। तो वहाँ पे था कि तुरंत आप कर सकते हैं अपलोड, वो अपना भार नहीं लेना चाहता, कहता आप अपने से कर लीजिए अपलोड। लड़का सब था, तुरंत फोटो करके PDF बना के अपलोड कर देना है। तो नॉर्मल था, बच्चा अपलोड कर लेता था अपने से मोबाइल से ही। तो जो सब नहीं था ना, सबका लगभग अपलोड करवाया। जो दोनों नहीं अपलोड किया था, हम भी दोनों नहीं किए थे, दोनों एक ही में दोनों मर्ज करके, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। और हम लोग को बोला गया कि आप जो क्या कहता है OBC जो दिए हैं, या SC ST का या EWS का, क्या कहता है, हमको प्रेजेंट वाला नहीं है चलेगा, ठीक है, लेकिन जो फॉर्म में डाले वो हमको चाहिए ही चाहिए। रेलवे फॉर्मेट में नहीं, नॉर्मली है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्म में जो नंबर डाले हुए हैं वो हमको चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट वाला है तो प्रेजेंट भी आप हमको दीजिए, तो दोनों का अपलोड कीजिए, क्या कहता है PDF बना के, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चा तो प्रेजेंट वाला बना के ही जाता है, ओल्ड भी था, तो दोनों को अपलोड कर दिया। शायद एक स्टूडेंट था, उसको पहले वाला नहीं था,
तो उसको शायद ब्लॉक डेट में बुलाया कि आप जाइए पुराना वाला लेके आइए ब्लॉक डेट में। ओ, तो उसको पुराना वाला चाहिए ही चाहिए जो आप हम तो ले गए थे वो, तो क्या कहता है हम अपलोड कर दिए थे। लंच के बाद फिर मेरा क्या कहता है बुलाया गया हमको, तो गए हम बैठे आराम से रिलैक्स वाला बैठे सामने में 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। 12th हम डाले थे तो 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, उसके बाद ओल्ड वाला OBC, न्यू वाला OBC, आधार कार्ड, इसके अलावा कुछ नहीं देखा गया। क्या कहता है एक जीरोक्स लिया। में एक बात बताइएगा हाँ कि जो ITI वहाँ पे ले रहा था तो सभी का प्रिंट डेट डाल दिया था, उसके लिए वो एफिडेविट लेके गया था कि प्रिंट डेट? ना ऐसा कुछ नहीं था। एफिडेविट हम नहीं के बराबर बच्चा को देखे देते हुए। मेरा एक दोस्त था उसका भी ऐसा कुछ, उसका जो है ना फादर्स नाम में शायद श्रीवास्तव है ना, उसमें भी की जगह W था ऐसा कुछ आधार कार्ड पे, वो सर्टिफिकेट एफिडेविट बना के ले गया था, लेकिन वहाँ नहीं मांगा, ये सब नहीं दिया। वो बेचारा दिया भी नहीं, अभी बता रहा था कि बेकार मेरा पैसा बर्बाद हो गया, 500 रुपया लग गया मेरा एफिडेविट बनाने में। तो 500 का एफिडेविट बना के ले गया? तो उसका खर्च गौवज हो जाता है ना, वकील पे डिपेंड करता है, कुछ ले लेता है 200 बढ़ा के। अच्छा अच्छा, बोला 500 के तो वहाँ पे कोई इशू नहीं था कि आपने प्रिंट डेट दिया, रिजल्ट डेट नहीं है, ये सब कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था। हम जो गए ना स्मूथली, मेरा तो इसे फॉर्म में कहीं कोई गलती नहीं था, हम तसल्ली से फॉर्म सबमिट किए थे, क्योंकि हम रेलवे का पुराना स्टूडेंट है, हम तसल्ली से फॉर्म सबमिट किए थे, मेरा कोई इशू नहीं था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली सब चेक करते चल गया आराम से जो है सब, लेकिन बढ़िया से मिलाया, एक एक स्टेप को मिलाया। उसके बाद नीचे मिलाने के बाद फिर ऊपर एक शायद को ऑफिसर थे, वो हम लोग को ऊपर बुलाए, तो ऊपर में फिर वो ITI का सर्टिफिकेट वन देखते थे, ITI का सर्टिफिकेट देखते थे, और कौन ब्रांच या ट्रेड है वो ट्रेड लिख लेते थे, और उसके बाद भेज देते थे जाइए नीचे। दूसरा सर्टिफिकेट मेरा जो है ना कंप्लीट हो गया स्मूथली। मैक्सिमम बच्चा को जो है ना मेडिकल के लिए भेज दिया, वो एक स्टूडेंट का सुनने में आया वो ITI का सर्टिफिकेट ही लेके नहीं आया था, तो उसको फिर ब्लॉक डेट दे दिया गया, ब्लॉक डेट में ITI सर्टिफिकेट लेके आइए। अगर कोई भी डेट में कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए ब्लॉक डेट में बुलाया? हाँ ब्लॉक डेट दे देता है, क्या ब्लॉक डेट में आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, मेडिकल लेके आइए और शाम में फिर आपसे हम बात करते हैं, मेडिकल का रिव्यू दीजिएगा, है ना? चलिए हम लोग अभी हॉस्पिटल में ही घूम रहे हैं। टाइम मिले तो